दशकों तक सिवान ही नहीं बल्कि बिहार के बड़े हिस्से में राजद के लिए वोट बटोरने वाले सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को आखिरकार लालू और तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से आउट कर ही दिया है। लालू और तेजस्वी शहाबुद्दीन के परिवार के बीच दूरी इस हद तक बढ़ गई है कि अब फिर से एक होने की संभावना पूरे तरीके से खत्म हो गई है। बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए लालू और तेजस्वी ने 30 साल तक राजद को खून और पसीने देने वाले शहाबुद्दीन के परिवार की बलि चढ़ा दी है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू और तेजस्वी ने उनकी विधवा हिना शहाब और बेटे ओसामा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। पहले चर्चा ये थी कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राजद ने मुस्लिम कोटे से कारोबारी माने जाने वाले फयाज आलम को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन शहाबुद्दीन परिवार के राजद से ऑल आउट होने की खबर पर मुहर तब लगी जब राजद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और प्रदेश संसदीय बोर्ड का गठन किया। इन तीनों में 200 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन इसमें शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब या उनके पुत्र ओसामा को जगह नहीं दी गई है। बात की जाए तो सिवान राजद के एक नेता ने बताया है कि पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और प्रदेश संसदीय बोर्ड में शामिल किए गए लोगों को कई ऐसे नाम हैं जिन्हें राजद के 99% वर्कर और नेता जानते तक नहीं हैं। बिहार में अपने बूते पर 1000 वोट लाने की क्षमता नहीं रखने वाले शरद यादव के घरेलू सहायकों तक को राजद की राष्ट्रीय कमेटी में रखा गया है। कई नाम ऐसे भी हैं जो खराब समय में राजद छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे। वहीं दूसरे दलों में इज्जत नहीं मिली तो पुराने घर बताकर फिर से राजद में लौट आए। लेकिन लालू और तेजस्वी शहाबुद्दीन के एहसानों को भूल गए। बात की जाए तो सिवान के एक मुस्लिम राजद नेता ने कहा है कि शहाबुद्दीन ने कभी लालू यादव को धोखा नहीं दिया, उनके परिवार को उसकी ही सजा मिल रही है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने साहब पर लगातार डोरा डाला था, सारे केस खत्म करने तक का ऑफर था, लेकिन साहब लालू जी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वहीं बिहार में 3.5 महीने पहले नीतीश कुमार और राजद की गठबंधन की सरकार बनी है। इसके बाद राजद के जिस किसी नेता ने नीतीश के खिलाफ एक शब्द बोला है, उसकी लालू तेजस्वी ने बलि ले ली। सुधाकर सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। राजद के एक सीनियर नेता ने फर्स्ट बिहार को बताया है कि शहाबुद्दीन के परिवार की भी बलि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए चढ़ाई गई है। दरअसल शहाबुद्दीन के जीते जी नीतीश उनसे खासे खफा थे। 2017 में शहाबुद्दीन जेल में थे। जब बाहर निकले तो कह दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उन दिनों राजद जदयू की साझा सरकार चल रही थी जब शहाबुद्दीन ने उन्हें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा था। वहीं नीतीश ने उसे दिल पर ले लिया। उसके बाद से शहाबुद्दीन पर कानून की सख्ती बढ़ती गई और सजा के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वैसे 2017 में ही नीतीश कुमार राजद से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। सिवान राजद के कई नेताओं के मुताबिक उसके बाद जेडीयू ने पूरी कोशिश की थी कि शहाबुद्दीन परिवार नीतीश के साथ आ जाए, लेकिन शहाबुद्दीन, हिना शहाब राजी नहीं हुए। यहां तक कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद जेडीयू की ओर से हिना शहाब को अपने साथ लाने की कोशिश की गई थी। जब वे नहीं मानी तो नीतीश कुमार और बौखलाए। वहीं शहाबुद्दीन समर्थक कह रहे हैं कि लालू और तेजस्वी के साथ वफादारी का साहिब के परिवार को यही इनाम मिला है। बात की जाए तो शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी उनके परिवार का सारण क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार के बड़े इलाके में प्रभाव है। इसका उदाहरण गोपालगंज में उपचुनाव में देखने को मिला। शहाबुद्दीन के परिवार ने उस उपचुनाव में राजद उम्मीदवार की मदद नहीं की, लिहाजा नाराज होकर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में चले गए। बात की जाए तो AIMIM के उम्मीदवार को 11,000 से अधिक वोट मिले और 2,000 से कम वोटों के अंतर से राजद उम्मीदवार की हार हो गई। वहीं सिवान से लेकर छपरा और गोपालगंज जैसे जिलों में आगे के चुनाव में भी शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी का जो है वो बड़ा असर होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार की सियासत में आगे कौन सा भूचाल आता है।